तो यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर डॉट बी तो आज मैं आज कहूँ एक नई वीडियो लेकर जहाँ पर मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ टेक्सचर पैक्स के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, टेक्सचर पैक्स के बारे में आज मैं शोकेस करने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट एनी फर्दर डू। तो हमारा फर्स्ट पैक होने वाला है, ये तुम्हारा होने वाला है हर्लू SMP पैक। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ ओवरहॉल किया गया है। यहाँ पे स्वॉर्ड तो मैं थोड़ी ऐसी दिखने मिल जाएगी, थोड़ी टिल्ट है शायद, और लो फायर भी यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगा। और अगर तुम लोग फायर में जाते हो तो तुम्हें फायर नहीं देखने मिलेगा। रिस्पॉन एंकर वैसे की वैसे रखा गया। ब्लू कॉबवेब होनी चाहिए, तो मगर ब्लू कॉबवेब नहीं है। और यहाँ पे एंडर पर्ल की बात की जाए सेम ही लग रही है। क्रिस्टल की बात की जाए, क्रिस्टल थोड़ा अलग लग रहा है, ग्लिंट इसका इन्हांस किया गया है। वो की बात की जाए चार्ज इफेक्ट करके इसमें कुछ है नहीं। हाँ, मगर एक बात बोलूँगा, ये तुम्हारा FPS बूस्ट क्लाइंट होने वाला है, मतलब टेक्सचर पैक होने वाला है। एक्स की बात की जाए, एक्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट वही टिल्ट अपना। और अगर GUI की बात की जाए तो ये सब तो नॉर्मल है, मगर ये वाला जो एरिया होता है ये डार्क मोड में चल जाता है। तो यहाँ पे आर्मर की बात की जाए, आर्मर तुम्हारा सेम ही रहेगा, ये भी चीज़ सेम ही रहेंगी। XP बॉटल तुम्हारी वैसी नॉर्मल रहने वाली जैसी थी। बेसिकली SMP टेक्सचर पैक तो ज़्यादा ओवरहॉल नहीं किया गया है इसको, बाकी यही है बस इसमें। और ओर्स की बात की जाए, ओर्स अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन नहीं, आउटलाइन कर दिया गया है इसको। बेसिकली तुम्हारे FPS बूस्ट रहने वाले, जिससे तुम्हारा काम भी चल रहा है। कार्ट थोड़ी ऊपर कर दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्सचर पैक की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट हो गया है तुम्हारा लियो वुक का 200K पैक। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि ये किसका पैक है, मगर है आई गेस। तो यहाँ पे क्रिस्टल तुम्हारे 3D कर दे गए हैं। और एंकर तुम्हारा नॉर्मली रखा गया है। एनिमेशन भी है इसमें, एनिमेशन तुम लोग टर्न ऑफ कर सकते हो, इट्स डिपेंडेंट ऑन यू। एंड पिकैक्स में ब्लेजर रॉड लगा दी गई है, नाइस आई गेस। तुम्हारा वही फीचर मिलता है जो कि है लो फायर, मतलब नो फायर है भाई। एक मिनट, अगर सर्वाइवल में जाऊँ तो हाँ, तुम्हारी कोई फायर वगैरह नाम की चीज़ नहीं है इसमें। क्रिस्टल की बात की जाए, क्रिस्टल हैंड में वैसे को वैसा ही लगता है। बो, मगर बो में मस्त ओवरहॉल किया गया है। ऐसे चार्जिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा तुम्हें देखने को। एंडरमैन भाग गया, पेड डॉक्टर था भाई। तो तुम्हें इसमें तो ओवरऑल देखने मिल जाता है। और बाकी स्वॉर्ड की बात की जाए, स्वॉर्ड में भी ब्लेज इफेक्ट दिया गया है। तो स्वॉर्ड डिफ़ॉल्ट ही, बस इसको नीचे से थोड़ा ओवरऑल किया गया है, ये भी बढ़िया ही लगा मुझे। एंड लावा बकेट तुम्हारा एकदम नॉर्मल है। कार्ट ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही हैंड में, जो भी हो। अब बात की जाए पॉट की बात की जाए तो शायद ये थोड़ा सा स्मॉलर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि है सच में होगा। तो फिर यहाँ पे बात की जाए आर्मर की, आर्मर तुम्हारा एकदम चेंज नहीं हुआ है, स्वॉर्ड जैसी दिखने वाली है दूसरों के हैंड में। XP बॉटल भी ओवरहॉल की गई है, मतलब पूरा ही इसका टेक्सचर बदला गया है। कि तुम्हारे वैसे FPS बूस्ट भी होने वाला है। पता वुल्कन जो है ना मेरे, अभी मैं वुल्कन मॉड करेंटली यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मोशन ब्लर के साथ। एंड यहाँ पे और कुछ तो नहीं किया गया। अब बात करते हैं और कि और तुम्हारे डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। चिकन सुनहरा अंडा देती आई गेस। एंड यहाँ पे तुम्हारा कैंप फायर में तो कुछ नहीं किया गया है। एंशिएंट डेब्रिस, ये भी तुम्हारा कुछ नहीं किया गया है यहाँ पे। SMP टेक्सचर पैक भाई, पूरा वर्ल्ड ओवरऑल तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इससे। हाँ, मगर तुम्हारे FPS बूस्ट हो जाएंगे इससे भाई। मगर हाँ, जिसकी बात कर रहा था मैं भाई, एक बात बोलूँ, वुल्कन मॉड यूज़ करना वर्थ इट है। क्योंकि देखो भाई, अभी तो मैं मोशन ब्लर लगा के कर रहा हूँ, मोशन ब्लर है मेरे पास। OBS में 60 फ्रेम्स पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो देखो लीव्स मैंने ऑन कर रखे हैं। वुल्कन पर हूँ तो लीव्स ट्रांसपेरेंट ही रखने पड़ेंगे मुझे। एंड ऊपर से मेरे लाइक 700-800 FPS आ जाते हैं।
मगर मैं गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ एंड मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, तो मेरा शायद हीट अप कर रहा है, तो इसलिए FPS थोड़ा डाउन हुआ है। मगर ऐसा मत करना, मतलब ऐसा मत सोचना कि इससे FPS हमारे बूस्ट नहीं होंगे। डेफिनेटली बूस्ट होंगे। मैंने ये वाला पर्सनली खुद ट्राई किया। अगर आप मेरी कोई वीडियो जाके देखो तो मैंने उसमें किसी वीडियो में तो ये वाला पैक यूज़ किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैक की तरफ पे। तो हमारा नेक्स्ट पैक होने वाला है मिल्की वे सिंडिकेट। तो जैसे कि आप देख सकते हो लो फायर हमेशा की तरह, एंड यहाँ पे आइटम्स में ओवरहॉल किया गया है। स्मॉलर स्वॉर्ड लाइक डैगर जैसे तुमने देखा होगा वैसा सा बना दिया गया है डायमंड स्वॉर्ड को। बाकी नेदरराइट स्वॉर्ड की बात की जाए, नेदरराइट स्वॉर्ड भी तुम्हारी वैसी ही दिखने वाली है। नेदरराइट चलता नहीं है, भूल जा। एंड गोल्डन एप्पल 3D बनाया गया है। एंड क्रिस्टल भी यहाँ पे तुम्हारे 3D होने वाला है। एंकर में कोई चेंज नहीं किया जाता है, ऐसे ही रखा जाता है मोस्ट ऑफ द पैक्स में। कार्ड तुम्हारी वैसी की वैसी रहने वाली जैसे डिफ़ॉल्ट वनीला माइनक्राफ्ट में होती है। एक्सपी बॉटल, देखो एक्सपी बॉटल तुम्हारी जैसे ये वाली बॉटल होती है ना, हीलिंग पोशन बॉटल जैसी तुम्हारी ये स्प्लैश बॉटल्स होती हैं, वैसी चीज़ की टेक्सचर रखी गई है। बेसिकली अलग अलग पॉट्स, मगर वही सेम चीज़। क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो यहाँ पे आप क्रॉसबो की बात की जाए, क्रॉसबो जैसे एक तुम्हारा 3D वाला पैक आता है ना, मैंने उसका नाम भूला, 3D वाला पैक आता है शायद से, क्या तो नाम था उसका, 3D करके कुछ तो था। वैसे ही एकदम सेम उसका टेक्सचर रखा गया है, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी बो की बात की जाए, चार्जिंग वगैरह बोल के कुछ नहीं है इसमें, जो कि बहुत बेकार बात है। ट्राइडेंट की बात की जाए, ट्राइडेंट अपना डिफ़ॉल्ट होने वाला है, मगर ज़्यादातर लोग ट्राइडेंट यूज़ करते हैं एस्केप करने के लिए। सैल्मन यहाँ पे गया, सैल्मन तुम्हारा वैसे ही रहने वाला, खा सकते हो उसको यम यम। तुम्हारे फूड थोड़े छोटे कर दे गए हैं। एंडर आए से कोई मतलब नहीं है हमें। इंशांटिंग बुक भी वैसी ही रखी गई है, प्रोटेक्शन 1 है। तुम्हारा कंपास वैसे ही रहने वाला है। और बेसिकली GUI ऐसे तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होने वाला है, और कुछ नया नहीं है इसमें। स्वॉर्ड दूसरों के हाथों में ऐसी सी लगेगी। एंड गोल्ड स्वॉर्ड डिफ़ॉल्ट रखी गई है, पता नहीं गोल्ड स्वॉर्ड सबको दुश्मनी है भाई, मानते हो कि नहीं। एंड आर्मर भी इसमें भी सेम ही रखे गए हैं एज एक्सपेक्टेड। अब बढ़ते हैं ऐसे टेक्सचर पैक की तरफ जो कि एक्चुअली अच्छा है। एंड ये क्रिस्टल का टेक्सचर ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, शार्पनेस भाई से पूछना है। ये शार्पनेस का 25K वाला पैक है ये बेसिकली। तुम्हारा XP बॉटल छोटा रखा गया है। डायमंड स्वॉर्ड तुम्हारी लाइक 1.8 स्टाइल में रखी गई है। एंड ग्रास 3D रखी गई है एक्चुअली। फ्रेम बूस्ट करेगी कि नहीं वो अब मुझे नहीं पता। चार्जिंग एनिमेशन नहीं है इसमें, तो इसको फेंक देते हैं। एंड अभी बात की जाए GUI की, GUI तुम्हारा वनीला ही रहने वाला है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। एंड देन बात की जाए आर्मर की, आर्मर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है मोस्ट ऑफ द पैक्स में। कार्ड तुम्हारा वैसे ही रहने वाला है एज यूजुअल। एंड देन पिकैक्स की बात की जाए, पिकैक्स तुम्हारी छोटी रखी हुई है। बेसिकली हर टूल को ना थोड़ा छोटा कर दिया गया है। क्राफ्टिंग टेबल वैसी रहने वाली है। क्या दिक्कत है भाई, तुझे कब सैंडल दिया था रहा। एंड यही है, ज़्यादा कुछ इसमें दिखाने लायक नहीं है। इसमें लाइक क्या बोलते हैं इसको, इसको हाईलाइट किया गया है। हाईलाइट लाइक एमराल्ड ओर को भी अपना वैसे ही कर दिया गया है, क्वार्ट्ज को भी वैसे ही, गोल्ड को भी वैसे ही कर दिया गया है। आयरन और गोल्ड पे तो फिर भी ठीक लगता है भाई। एमराल्ड क्वार्ट्ज नॉट जस्ट सूटेबल ब्रो। कॉबवेब्स को किसी में भी ब्लू नहीं किया गया। ब्लू कॉबवेब्स अगर तुम्हें पता है तो बहुत हेल्प करते हैं माइनक्राफ्ट PvP में।
कार्ड तुम्हारी वैसी रहने वाली है जैसी तुम्हारी रहती है हमेशा से एज यूजुअल। एले एले वैसे ही रहने वाली है। एले की बात क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो चलो भाई आज के लिए इतने ही टेक्सचर पैक्स थे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।